वॉर 2 आ रही है और इस बार सब कुछ लेवल के बाहर होने वाला है। ये फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, ये एक सिनेमैटिक धमाका है जो कि फैंस के लिए स्पेशल है। ऋतिक रोशन वापस आ रहे हैं कबीर के रूप में 6 साल बाद और अब उनका सामना होने वाला है जूनियर एनटीआर से, जो बायरफ स्पाई यूनिवर्स में डेब्यू कर रहे हैं। वॉर 2 की शूटिंग हुई है दुनिया की अलग अलग 6 कंट्रीज में, स्पेन, इटली, अबू धाबी, जापान, रसिया और इंडिया। और हाँ, मुंबई में भी कुछ बड़े सीन सेट्स के बजाय असली लोकेशंस पर शूट किए गए हैं, क्योंकि अयान मुखर्जी रियलिज्म चाहते थे स्टाइल के साथ। बट हाँ, इतना भी रियल नहीं किया है इन्होंने, ग्रीन स्क्रीन की पॉलिशिंग नजर आ रही है। वॉर 2 का एक्शन कैसा है? फिल्म में टोटल 6 ब्रेथ टेकिंग एक्शन सीक्वेंसेस है। हैंड टू हेड कॉम्बैट, जो कि शायद ये हो सकता है, शॉर्ट फाइट्स जिसे यहाँ हम देख सकते हैं, बोट पर मिड ओशियन एक्शन, कार और बाइक चेसेस, जिसमें से कार चेसिंग सीन ये रहा हमारे सामने, और बाकी एक्शन सीक्वेंसेस की झलक शायद हमें ट्रेलर में मिल जाएगी। वॉर 2 को लेकर जितनी भी अपडेट्स आ रही थी, जितने भी आर्टिकल्स आ रहे थे, मैं काफी टाइम से उन पर नजर बनाई था और काफी टाइम पहले न्यूज पोर्टल में ये रिवील किया गया था कि जूनियर एनटीआर का नाम वॉर 2 में वीरेंद्र रघुनाथ होने वाला है। और इसी के साथ साथ ये भी रिवील किया गया था कि ये एक एक्स रॉ एजेंट होने वाला है, जो एक ऑपरेशन के दौरान अपनी ही टीम के द्वारा धोखा दिए जाने पर बगावत पर उतर आएगा। अब ये कैरेक्टर कुछ जिम से सिमिलर नहीं लग रहा। लाइक जिम के साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद वो विलन बन गया था और एट द एंड वो मारा गया था। तो क्या वाकई में वीरेंद्र रघुनाथ मेन विलन होगा या फिर और कोई? चलिए जानते हैं। टीजर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऋतिक वर्सेस एनटीआर चल रहा है। सेम वॉर के टीजर कट में भी हमने ये चीज देखी थी, यहाँ पर भी पूरे टीजर में टाइगर वर्सेस ऋतिक चल रहा था। कौन बुरा है कौन सही, ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। वॉर के टीजर में टाइगर ऋतिक के पीछे क्यों है, उसने क्या किया है, ये क्वेश्चन ऑडियंस के माइंड में तब तक चला जब तक मूवी नहीं देख ली। फिर आता है वॉर का ट्रेलर, जिसमें शो किया गया कि कबीर एक ट्रेटर है और उसे रोकने के लिए रॉ ने खालिद को चुना है। अगेन माइंड में चल रहा था कि क्या क्यों हो रहा है ये सब। मूवी में जब रिवील होता है सब कुछ तो ऑडियंस शॉक्ड हो जाती है थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वॉर 2 में प्लास्टिक सर्जरी का ट्विस्ट होगा। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, जितना भी मैंने इस टीजर को देखा है उसमें यही फील आ रहा है कि ये टीजर वॉर के टीजर एजेंट को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर भी एक नया एजेंट कबीर के पीछे पड़ा है। अगर हम टीजर की स्टार्टिंग में एनटीआर की कैरेक्टर की लाइन सुने, ये बोलता है कि मेरी नजर कब से तुझ पर थी, और ऊपर से ये भी बोल रहा है इंडियाज बेस्ट सोल्जर और रॉ का बेस्ट एजेंट। मींस एनटीआर का कैरेक्टर काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है और ये कबीर के बारे में सब कुछ जानता है। एंड इंटरेस्टिंगली रिसेंटली मैंने एक चीज पढ़ी थी इंटरनेट पर, वायरएप जो है वो एनटीआर को लेकर कुछ बड़ा सोच रहा है। इनका जो रोल होने वाला है वीरेंद्र रघुनाथ का, वो वॉर 2 तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वायरएप से आगे भी कंटिन्यू रखेगा। स्पिन ऑफ, क्रॉस ओवर, स्टैंड ऑन मूवीज भी आगे हमें देखने को मिल सकती हैं। अब अगर ये सच है तो वॉर 2 में एनटीआर का खात्मा नहीं होने वाला और ये कैरेक्टर हमें आगे भी दिखता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, पीट पीट कर मारने के लिए कास्ट नहीं किया होगा इन्हें, वायरएप वालों ने कुछ बड़ा सोचकर कास्ट किया है इन्हें। टीजर को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कबीर के साथ साथ ये भी किसी मिशन पर है। लाइक यहाँ पर हम देख सकते हैं ये किसी फैक्ट्री टाइप जगह पर आया है और इन लोगों को मार भी रहा है। ये लोग थोड़े थोड़े अफ्रीकन लग रहे हैं, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली ये जगह कहाँ की है। देन हम देखते हैं एक शाओलिन टेम्पल का सीन, जहाँ पर कबीर कटाना लिए इन लोगों से फाइट कर रहा है। एंड प्रोबेबली ये सीन कहीं जापान का होगा, क्योंकि इसकी शूटिंग जापान में भी हुई है। और यहाँ पर ये सीन एक्चुअली में एंट्री का सीन हो सकता है। और यही सीन को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो पीछे हमें एक आदमी देखने को मिलता है जो कि एक थ्रोन पर बैठा हुआ है। प्रोबेबली कबीर इसी के आदमियों को मार रहा है। यहीं पर इसके बाद एक और सीन आता है टीजर के स्टार्टिंग में ही, जहाँ पर ये ब्रिज टूट रहा है और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये कबीर है। ये लोकेशन सेम लग रही है इसी मोनास्ट्री की, क्योंकि इस मोनास्ट्री के अगर गेट को देखें तो इसके बाहर वही बर्फीली जगह वाली लोकेशन है जो कि सिमिलर इस आउटर एरिया की लग रही है। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा और क्लियर करें कि ये शाओलिन टेम्पल वाला ही सीन है, तो यहाँ पर कबीर की स्लीव्स फटी हुई हैं। यहाँ पर वही कपड़े हैं जो कि इस टेम्पल में फाइट करते टाइम कबीर ने पहने थे। एक और डिटेल जो कि बताती है कि ये दोनों सीन्स आपस में कनेक्टेड है। इस शाओलिन मोनास्ट्री में कबीर कुछ ब्लैक निंजास से भी फाइट कर रहा है, जो कि पहले यहाँ पर नहीं थे, ये किसी और ही से फाइट कर रहा था। प्रोबेबली मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि ये लोग बाद में एंट्री मारेंगे, वो भी किसके लिए? इस बॉस टाइप पर्सन के लिए। इस आदमी और इस हेलीकॉप्टर को याद रखना, क्योंकि इसको लेकर आगे मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तो यही लोग सेम हमें इस ब्रिज पर भी दिखेंगे। सीन क्लियर नहीं है तो मैं सही से नहीं दिखा सकता, बट हाँ इनकी ड्रेस सिमिलर लग रही है इनसे। इसके बाद अगेन हम देखते हैं एक फॉरेन
फाइनल लोकेशन जहाँ कबीर एंड एनटीआर के बीच कार चेसिंग चल रही है। ये कार है मिनी कूपर और ये है हमर। इस मिनी कूपर में बैठा हुआ है कबीर, जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं। इस कार का कलर रेड है और हमर में ऑब्वियसली एनटीआर का कैरेक्टर बैठा हुआ है, वीरेंद्र रघुनाथ। इसके बाद हम देखते हैं कबीर ने ये मिनी कूपर एक ट्रेन के ऊपर जंप करा दी है और एनटीआर का कैरेक्टर वीरेंद्र रघुनाथ इसका पीछा करते करते ट्रेन पर कूद गया है। ये सीन और ये जंप करने वाला सीन एक ही है, ये दोनों ट्रेन एक ही है। मे बी वीरेंद्र रघुनाथ की हमर जैसे इसका पीछा कर रहा था वो कहीं क्रैश हो चुकी है। और सबसे कमाल की बात यहाँ पर इस सीन में ग्रीन स्क्रीन अलग से ही नजर आ रहा है। कोई भी बता देगा कि यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है। एनीवे, हर कोई टॉम क्रूज नहीं होता। फिर इसके बाद हम देखते हैं कबीर को जंप करते हुए एक मोटर यार्ड से, एंड जिसके ऊपर उसने जंप किया है वो है ये स्पीड बोट्स। इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे एनटीआर का कैरेक्टर कबीर का पीछा कर रहा है। ये लोकेशन है नन अदर देन अबू धाबी की। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक और अमेजिंग सीन जहाँ पर एक एरोप्लेन के ऊपर एक जेट उड़ रहा है और इस जेट को बोला जाता है B2 स्प्लिट बॉम्बर। और अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो इससे 4 सोल्जर्स नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर क्या सीन चल रहा है वो समझ तो नहीं आ रहा, बट जूनियर एनटीआर एक एरोप्लेन के ऊपर है, इसका मतलब है वो इस प्लेन के अंदर नहीं था। ये भी शायद इसी जेट से कूदा हुआ है जिससे बाद में कबीर भी नीचे कूद रहा है। अब थोड़ा ध्यान दो, बाकी के सीन्स में हमने देखा जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर वीरेंद्र रघुनाथ कबीर के पीछे पड़ा हुआ था, बट नाउ द सिचुएशन इज कम्प्लीटली रिवर्स। वीरेंद्र रघुनाथ का कैरेक्टर इस प्लेन पर है और पीछे से कबीर का कैरेक्टर आ रहा है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जर्मनी का सीन जहाँ पर एनटीआर का कैरेक्टर इंजर्ड है। ये सीन जर्मनी का इसलिए क्योंकि यहाँ पर जर्मन लिखी हुई है। अब आगे के सीन जिनमें फेस ऑफ हो रहा है उनको अगर हम ना भी देखें तो भी चलेगा। पूरे टीजर में हमने एक चीज नोटिस करी, जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर यानी वीरेंद्र रघुनाथ कबीर के पीछे पड़ा हुआ है और कबीर यहाँ पर किसी मिशन पर है। वैसे वीरेंद्र रघुनाथ को बताया तो जा रहा है एक एंटागनिस्ट ही है, बट कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इस टीजर में। बट नाउ हियर कम्स माय थियरी। टीजर की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि इस शाओलिन मोनास्ट्री में एक बॉस टाइप बंदा हमें यहाँ पर देखने को मिला था। कबीर यहाँ इसे ही मारने के लिए आया था, लेकिन इसके पास बैकअप था जिससे ये ट्रेन रिंजास की हेल्प से यहाँ से भाग गया इस हेलीकॉप्टर से। आफ्टर ऑल दी हार्ड वर्क कबीर हैज फाइनली फाउंड हिम, बट हियर इज द ट्विस्ट, वीरेंद्र इज नॉट हु ही सीम्स, ही इज वर्किंग फॉर द विलन। अभी तक हम लोग ये समझ रहे हैं कि मेन एंटागनिस्ट जूनियर एनटीआर है, बट मेन एंटागनिस्ट कोई और भी हो सकता है जिसे कबीर से बचाने के लिए जूनियर एनटीआर उसके लिए काम कर रहा है। वीरेंद्र रघुनाथ जो कि एक एक्स रॉ एजेंट है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने न्यूज ब्लॉग्स में देखा था एनटीआर के बारे में कुछ रिवील हुआ था और ये रिविलेशन ये था कि ये पहले रॉ एजेंट था, बट अपने ही टीममेट्स ने इसे धोखा दिया जिसके बाद ये बगावत पर उतर आया। मे भी हमें मूवी में देखने को मिल सकता है कबीर के काफी हार्ड वर्क के बाद, वीरेंद्र को झेलने के बाद वो वीरेंद्र को समझाए, यानी कबीर वीरेंद्र को समझाए कि भारत हमारे लिए सबसे पहले है। लाइक ये काइंड ऑफ इमोशनल देशभक्ति वाला सीन हो सकता है जहाँ से फाइनली वीरेंद्र बैक टू द ट्रैक आ जाएगा, देन वो कबीर का साथ देगा। टाइगर 3 के पोस्ट के सीन में हमने देखा था कि कर्नल लूथरा बता रहे थे एक विलन के बारे में। इंडिया का एक नया दुश्मन है कबीर। ये दुश्मन बहुत ही खतरनाक है और इसे रोकने के लिए तुम्हें भी इस अंधेरे में उतरना पड़ेगा, अपने अंदर की अच्छाई और बुराई का फर्क मिटाना पड़ेगा। आगे कर्नल लूथरा ने बोला था तुम्हें वो सब करना पड़ेगा कबीर जिसे करने के बाद तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। आगे कर्नल लूथरा ये भी बोलते हैं कहीं ऐसा न हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम कहीं शैतान ना बन जाओ। यहाँ कर्नल लूथरा की वॉइस ओवर में तो काफी वजन था, बट सोचने वाली बात है कि एनटीआर का कैरेक्टर क्या वही विलन है जिसे कबीर खत्म करने के लिए निकला है। वॉर 2 के टीजर में ये हमें कहीं पर भी फील नहीं हो रहा, बल्कि इसका कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र रघुनाथ कबीर के पीछे है और कबीर यहाँ पर किसी मिशन पर है। अब क्या ये हो सकता है कि यहाँ पर जो मेन एंटागनिस्ट हमें दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली में मेन ना हो, यानी उस विलन के बारे में कर्नल लूथरा ने यहाँ पर हमें बस बताया है। उन्होंने ऐसा बताया है कि इसे रोकते रोकते तुम बुरे बन जाओगे, तुम शैतान बन जाओगे। वॉर 2 में हमने देखा था कि कबीर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, वो सब कुछ भूल जाता है अपने एम के लिए, एम यानी दुश्मन को मारना। तो अभी के लिए टीजर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है विलन कोई और है। यार देखो वॉर 2 के इस टीजर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया, ज्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं थी, तो जितनी हो सकी उतनी मैंने बाहर से डिटेल्स कलेक्ट की हैं और उनको मर्ज करके मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दिया है। ये वीडियो लेट इसीलिए हुई है, बाकी जब इसका ट्रेलर आएगा तो उसको प्रॉपर देख के अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसका सभी डिटेल्स पर बात करेंगे, देन एक फाइनल ब्रेक डाउन दूंगा कि एक्चुअली में वॉर 2 में होने क्या वाला है। बाकी अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर आपने भी कुछ नोटिस किया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन दिस इज योर पर्पल चैनल रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।